हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नोत्तर। जी हाँ, जैसे बच्चों आपको पता है कि प्रश्नोत्तरों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय आते हैं, उसके बाद आते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो बच्चों इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को और लघुत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा भाग है दीर्घ उत्तरी का, उसका जो वीडियो है वो मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको वहां से देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक प्रश्न दिया होता है, उसके 4 उत्तर दिए होते हैं, यानी कि बहुत सरल भाषा में। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ हुई। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मीर कासिम के साथ, नवाजुद्दौला के साथ, शुजाउद्दौला के साथ और बहादुर शाह जफर के साथ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है शुजाउद्दौला। तो आपको याद रखना है कि जो इलाहाबाद की जो संधि हुई है वो कौन से शासक के साथ हुई है, तो वो हुई है शुजाउद्दौला के साथ। अंग्रेजों ने जो इलाहाबाद की जो संधि की थी वो किसके साथ की थी, शुजाउद्दौला के साथ की थी। आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी। आपको प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई। आई ही नहीं है, वो कौन है, पुर्तगाली तो भारत में आए थे, पुर्तगाली भारत में आए थे, डच भी भारत में आए थे, फ्रांसीसी भारत में आए थे, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो भारत में नहीं आए थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, तो आपका जो राइट आंसर होगा अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए पहले नहीं आई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी। तो डचों के द्वारा बनाई गई भारत में प्रमुख जो फैक्ट्री थी, तो वो याद रखना आपको पुलिकट में थी। कहाँ पे थी, तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा, पुलिकट। बच्चों याद रखना है, डचों के द्वारा जो भारत में सबसे जो प्रमुख फैक्ट्री बनाई गई थी वो पुलिकट में बनाई गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों अगला क्वेश्चन है, सन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था। तो आपको याद रखना है, इंग्लैंड भेजा गया था, अमेरिका भेजा गया था, भारत भेजा गया था, फ्रांस, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है भारत, यानी कि सर टॉमस रो को जो राजदूत बना के कहाँ भेजा गया था, भारत भेजा गया, क्योंकि भारत में सभी जितने भी जो देश थे वो क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ का, वो है प्रथम दो कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखें। प्रथम 2 कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी जो गवर्नर था वो कौन था। तो आपको याद रखना है उस टाइम पे डुफ्ले था, क्योंकि क्लाइव जो था वो तो कहाँ का था, आपको पता है अंग्रेजों का था। तो फ्रांसीसी गवर्नर की बात की है, तो फ्रांसीसी गवर्नर उस टाइम पे कौन था, डुफ्ले था। आपको याद रखना है कि पहले 2 कर्नाटक युद्धों में जो फ्रांस का जो गवर्नर था वो कौन था, डुफ्ले था, ठीक है। अब बात करते हैं हम खाली स्थानों की। तो देखिए, खाली स्थानों में सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। बताइए सबसे पहले भारत में कौन सी यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। बताइए कौन आए थे पहले, अंग्रेज आए थे या फिर डच आए थे या कौन आए थे। तो आपका जो आंसर है वो है पुर्तगाली। जैसे आपको पता होगा सबसे पहले कौन आए थे, आपका राइट आंसर होगा पुर्तगाली, आप लिख लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पुर्तगाली होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, 1498 में भारत आने वाला यूरोपीय, सबसे पहला यूरोपीय कौन था बताइए। तो पहले तो पुर्तगाली था, और पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा। आपको याद रखना है, लिख लीजिए, इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूं तो आप लिख लीजिए इसमें वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा कौन था, पहला पुर्तगाली था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, खालिस्तान का गोवा, दमन और दीप पर अधिकार था। बताइए गोवा, दमन और दीप पर किसका अधिकार था। तो आपका आंसर है डचों का। किसका था, डचों का अधिकार था। क्लियर बच्चों। यहां पे आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी
की स्थापना के लिए की गई थी? बताइए किसके लिए की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे व्यापार के लिए की गई थी। किसके लिए? व्यापार। आपको राइट आंसर भरना है इसमें, व्यापार के लिए की गई थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये तो सबको ही पता है, अगर आपने पार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत ही सिंपल है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। कौन था? आप इस ऑप्शन को भर लेना, 5th नंबर का वो था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। आपको भरना है इस ऑप्शन को। उसके बाद अगला यहाँ पे बेलीजली की सहायक संधि के द्वारा बताइए और कौन से खालिस्तान और हैदराबाद कंपनी के अधीन में लाया गया? तो आपका इसका आंसर है, 6वें का आंसर है मैसूर और हैदराबाद को कंपनी ने सहायक संधि के तहत क्या कर लिया था? अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका जो खालिस्तान का है वो है लॉर्ड डलहौजी ने की नीति का अनुसरण किया। कौन सी? लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति का अनुसरण किया? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे हड़प नीति का अनुसरण किया। किसका किया था? हड़प नीति का अनुसरण किया था। तो ये थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हो तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि अति लघु उत्तरीय का जो पहला क्वेश्चन है छोटा, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? बताइए क्यों हुआ था? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था व्यापार करने के लिए। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। बहुत सरल भाषा में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्या है यहाँ पे देखिए इसका आंसर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ था? तो आंसर होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये सभी कंपनियां क्या करने के लिए आई थी? भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? यानी पुर्तगाली जो कंपनी भारत में आई थी उन्होंने कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ पे स्थापित की थी? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। आपका ये आंसर है। देखिए यहाँ पे पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में डचों ने किस नाम से स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत में डचों ने किस नाम से? तो आपको ये पता ही होगा, पगोड़ा के नाम से जो स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो आपका आंसर है यहाँ पे किसके नाम से? भारत में डचों ने पगोड़ा नाम से स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। ये है इसका आंसर। तो आपके सिंपल आंसर है, भारत में डचों ने किस नाम से स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो उसका नाम है पगोड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये लघु उत्तरीय का प्रश्न है। तो हम यहाँ पे डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख, क्या क्या उन्होंने व्यापारिक कार्य किए? तो देखिए हम 1 बाय 1 इसको समझ लेते हैं। तो डचों ने गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। तो उन्होंने यहाँ अपनी कोठियाँ का मतलब होता है फैक्ट्रियाँ। उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रियाँ थी डचों ने वो कहाँ लगाई थी? तो कोरोमंडल समुद्र तट पर लगाई थी, बंगाल में लगाई थी, बिहार में लगाई थी और उड़ीसा में। ठीक है, उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। याद रखना है, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे खोला था? मछलीपट्टनम में खोला। अब डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसाले, नील और कच्चे रेशम, सीसा, चावल और अफीम का व्यापार किया। इन सभी का उन्होंने क्या किया? व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी। आपको याद रखना है, डच की जो पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में थी, लेकिन उनकी जो प्रमुख जो मेन ब्रांच थी वो कहाँ पे थी? पुलिकट में, जहाँ वे स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। यानी कि क्या करते थे? वो सोने के सिक्के चलाए थे उन्होंने, जिसका नाम क्या था? पगोड़ा के नाम से उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? यानी यूरोपीय कंपनियों आपस में क्यों लड़ रही थी? उनके प्रतिस्पर्धा की, क्योंकि आपको पता है सभी व्यापारी कंपनी थी और सभी क्या करना चाह रहे थे? लाभ कमाना चाह रहे थे। सभी क्या है? एक दूसरे से ज़्यादा लाभ कमाने की होड़ थी।
ठीक है, तो ये ही यहीं आपको आंसर बता रहा हूँ मैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य, सभी को नोट करते जाना आप लोग, बहुत ही सरल भाषा में मैंने लिख दिया है, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के मुख्य कारण निम्न थे। देखिए कारण है, नंबर 1 क्या था, अधिक मुनाफा अर्जित करना और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने की नीति। यानी सभी क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मुनाफा कमाना चाह रहे थे भारत से, क्योंकि सभी व्यापार करने आए थे। दूसरा क्या है, सभी राजनीतिक प्रभुत्व, सभी ये चाह रहे थे कि यहाँ पे हमारा अधिकार हो जाए भारत पे, क्योंकि जिसका अधिकार ज़्यादा होगा वो अपनी मन मर्जी क्या कर सकता है, वहाँ पे व्यापार कर सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। दूसरा देखिए, एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करना। यानी कम से कम क्या कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि यहाँ से, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे यूरोप में क्या थी, क्रांति थी, मशीनें बहुत ज़्यादा बन रही, तो कच्चे माल की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो वो यहाँ से क्या है, भारत से कच्चा माल कम से कम कीमत में खरीदना चाह रहे थे। ठीक है, ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था, बाजार का अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। सभी ये चाह रहे थे कि यहाँ पे जो बाजार है वो हमारा हो जाए। ठीक है, तो अपनी जो प्रभुत्व के चक्कर में अपनी जो, उसके बाद लास्ट है यहाँ पे, व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। सभी क्या कर रहे थे, व्यापार के साथ साथ भारत पर कब्जा भी करना चाह रहे थे। तो ये इसके कुछ कारण थे कि आपस में कंपनियां इसीलिए लड़ रही थी। ठीक है, तो पहला क्या था, सभी लाभ अर्जित करना चाह रहे थे। दूसरा क्या, कम से कम मूल्य पर क्या है, वस्तु कच्चे माल को खरीदना चाह रही थी। और तीसरा, संपूर्ण बाजार पर अपना अधिकार करना चाह रही थी। ये था कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस लघुत्तरी प्रश्न का, वो है साइक संधि की शर्तें लिखिए। तो देखिए साइक संधि की क्या क्या शर्तें थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, तो क्या है साइक संधि की शर्तें, देखिए साइक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। यानी कि क्या करते थे, ये जो अंग्रेज थे अपनी सेनाओं की एक टुकड़ी को उस राजा के दरबार में रखते थे। ठीक है, ये उसकी पहली शर्त थी। दूसरी क्या थी, ब्रिटिश सेनाओं के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था, क्योंकि वहाँ पे जब ये सेना रहने जाती थी तो इसका जो खाने पीने रहने का सबका प्रबंध उस राजा के द्वारा ही होता था। ठीक है, और उनको जगह भी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो दूसरा काम ये था। तीसरा क्या था, भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था। क्या करते थे, ये एक अंग्रेज अफसर भी वहाँ पे रहेगा, जैसे उनके सेनापति तो एक अंग्रेज का भी रहेगा। ठीक है, जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था, वो बताएगा, अगर कोई काम कर रहे होंगे तो वो बताएगा नहीं ये नहीं होगा ये से। तो ये थी साइक संधि की शर्तें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आगे आप जितनी वीडियो चाहते हो सोशल साइंस की, तो वो मैंने सभी डिस्क्रिप्शन में डाल दी, तो आप उनको देख सकते हो।